जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग ब्रिटिश एक्सरसाइज 5 को, ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 5। इसमें हम लोग वॉच और वेयर का यूज करना सीखेंगे। इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा पहले वर्ड्स को समझ लेते हैं। इस एक्सरसाइज में जो आने वाला वर्ड्स है जिसके यूज से हम लोग इस ट्रांसलेशन को करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है सावधान। दूसरा लिखा है एम्बिटियस माना महत्वाकांक्षी। तीसरा एक्सट्रीमली माना अत्यंत। उसके बाद लिखा है चौथा में करियस। करियस का मतलब होता है जिज्ञासु। उसके बाद लॉस्ट। लॉस्ट माना खोए। डिससेटिस्फाइड माना असंतुष्ट। क्रेडिबल माना विश्वसनीय। ओबीडियंट माना आज्ञाकारी। फेथफुल माना वफादार। एक्टिव माना सक्रिय। इंगेज्ड माना मग्न। उसके बाद आ जाइए, अगला लिखा है थाउटफुल। थाउटफुल माना होता है चिंतनशील। इमेजनरी माना काल्पनिक। उसके बाद सीरियसली माना गंभीर रूप से। उसके बाद वंडर्ड माना घायल। और द प्रॉब्लम माना समस्या। सीरियस माना गंभीर। और हंगरी माना भूखा। और कुछ वर्ड्स है, देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि लिखा है इरिटेट माना चिड़चिड़ाए। सरप्राइज्ड माना आश्चर्यचकित। और स्टार्ट लेड माना भौचक्का। इसके अंतर्गत हम लोग जो सीखेंगे ट्रांसलेशन को, उसके रूल यहाँ पर दिए गए हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। जब भी वाक्य का अंत था या थे या थी से हो और वाक्य के पहले अगर यदि नाउन या एडजेक्टिव हो, था थे थी के पहले अगर यदि नाउन या एडजेक्टिव हो तो उसको बनाने का नियम क्या होता है? सबसे पहले हमको देना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वॉच या वेयर, उसके बाद हमको देना होता है नाउन या एडजेक्टिव। देखिए सब्जेक्ट के रूप में क्या सब आएगा? सब्जेक्ट के रूप में आई आ सकता है, ही आ सकता है, सी आ सकता है, इट आ सकता है, या फिर वन नेम या वन सब्जेक्ट। इस सब अगर यदि सब्जेक्ट में आवे तो यहाँ पर हमको लगाना है वॉच। यानी रूल में सब्जेक्ट के बाद वॉच या वेयर का जो प्रयोग करना होता है, अगर सब्जेक्ट में ये सब आवे तो इसके साथ आपको वॉच लगाना है। और सब्जेक्ट में अगर यदि वी, यू, दे, वन मोर नेम या सब्जेक्ट आवे तो इस सब के साथ वेयर लगाना होता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। आइए शुरू करते हैं। मैं बहुत सावधान था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हुआ? मैं का अंग्रेजी लिखेंगे आई। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? वॉच या वेयर। देखिए आई के साथ क्या लगता है? वॉच। यहाँ क्या लगाएंगे? वॉच। आई वॉच। अब सावधान का क्या लिखेंगे? देखिए सावधान का क्या होता है? केयरफुल। यहाँ लिखेंगे केयरफुल। बस हो गया। आगे देखते हैं। अगला है सीता और रोहित बहुत महत्वाकांक्षी थे। देखिए सीता और रोहित, इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ? सीता और रोहित। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सीता एंड रोहित। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वन मोर नेम वाला है। वन मोर नेम यानी एक से अधिक नाम अगर सब्जेक्ट में आवे तो इसके साथ वेयर लगाना है। अब वॉच या वेयर में यहाँ क्या लग जाएगा? वेयर। बहुत महत्वाकांक्षी, वेरी एम्बिटियस। देखिए महत्वाकांक्षी का क्या लिखे हैं? एम्बिटियस। एम्बिटियस। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला लिखा है रात बहुत अंधेरी थी। रात का लिख लेंगे द नाइट। अब देखिए रात एक है तो यहां लग जाएगा वॉच। वॉच या वेयर में वॉच। द नाइट वॉच बहुत अंधेरी। बहुत अंधेरी का हो जाता है वेरी डार्क। अगला लिखा है उसके पिताजी अत्यंत कमजोर थे। उसके पिताजी अगर लड़का है तो हिज फादर थे। एक आदमी है इसलिए यहां लिखेंगे वॉच। हिज फादर वॉच अत्यंत कमजोर, एक्सट्रीमली वीक। एक्सट्रीमली वीक। आगे बढ़ते हैं। हरि जिज्ञासु था। हरि एक आदमी है इसलिए वॉच। हरि वॉच। जिज्ञासु का लिखेंगे करियस। अगला लिखा है वे लोग कल खोए थे। वे लोग, दे। और दे के साथ वॉच या वेयर। तो देखिए यहाँ दे के साथ क्या लग रहा है? वेयर। तो यहाँ लगाएंगे वेयर। दे वेयर।
खोए थे, खोना का होता है लॉस्ट, और कल ये बीता हुआ कल है इसलिए यस्टरडे। आगे लिखा है वह बहुत असंतुष्ट था, ही वॉज वेरी अनसेटिस्फाइड। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे। अगला लिखा है समाचार विश्वसनीय था। सबसे पहले हम लिख लेते हैं समाचार का न्यूज़। वॉच, विश्वसनीय का लिखेंगे फैथफुल। अगला लिखा है वे लोग आज्ञाकारी थे। वे लोग का अंग्रेजी देंगे दे, और दे के साथ बताइए वॉच या वेयर, तो यहाँ क्या लग जाएगा वेयर, क्योंकि दे के साथ क्या लगता है वेयर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी का क्या होता है ओबीडिएंट, तो लिखेंगे ओबेडिएंट। अगला लिखा है रामू और सोनू वफादार है, तो लिखेंगे रामू एंड सोनू। दो आदमी है तो लग जाएगा वेयर, और वफादार का फैथफुल। आगे बढ़ते हैं। रोहन बहुत सक्रिय था, लिखेंगे रोहन वॉच बहुत सक्रिय, वेरी एक्टिव। अगला लिखा वह पढ़ने में मग्न थी, लड़की है, लिखेंगे सी वॉच मग्न थी, तो मग्न थी का अंग्रेजी लिखेंगे इंगेज्ड। किसमें यह मग्न थी, तो पढ़ने में, इन रीड या फिर स्टडी। सी वॉच इंगेज्ड इन रीड या फिर इन रीड के जगह में स्टडी। आगे लिखा है वे लोग चिंतनशील थे। वे लोग का अंग्रेजी लिखेंगे दे के साथ वेयर, दे वेयर, और चिंतनशील का क्या लिखेंगे थाउटफुल। अगला लिखा है कहानी एकदम काल्पनिक थी। कहानी द स्टोरी वॉच एकदम का लिखेंगे क्वाइट, और काल्पनिक का लिखेंगे इमेजिनरी। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। लिखा घोड़ा गंभीर रूप से घायल था, यानी हॉर्स। एक है वॉज या वेयर में वॉच लग जाएगा। अब देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं घायल का। घायल का क्या होता है वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड। अब देखिए गंभीर रूप से, गंभीर रूप से का अंग्रेजी क्या हो जाता है, देखिए यहाँ सीरियसली, तो लिख लेते हैं सीरियसली। आगे लिखा है समस्या बहुत गंभीर थी। समस्या बहुत गंभीर थी, समस्या का लिखेंगे द प्रॉब्लम वॉच बहुत गंभीर, वेरी, और गंभीर का लिखेंगे सीरियस। अगला लिखा है शेर बहुत भूखा था, यानी कि द लायन। एक है तो वॉच, द लायन वॉच वेरी, और भूखा का लिखेंगे हंग्री। अगला सेंटेंस है वे लोग चिड़चिड़ाए थे। वे लोग का अंग्रेजी लिखेंगे दे, और दे के साथ क्या लगता है वेयर, तो आप यहाँ लगाइए वेयर, दे वेयर चिड़चिड़ाए थे। चिड़चिड़ाए का लिखेंगे इरिटेटेड। अगला लिखा है हम लोग आश्चर्यचकित थे। हम लोग का अंग्रेजी लिखेंगे वी के साथ लगेगा वेयर। देखिए यहाँ वी के साथ क्या लग रहा है वेयर, वी वेयर। आश्चर्यचकित का लिखेंगे सरप्राइज, सरप्राइज्ड। अगला लिखा है वह भौचक्का
था वह का अंग्रेजी हो जाएगा ही, और ही के साथ वॉच देंगे, ही के साथ वॉच, और भौचक्का का लिखेंगे स्टार्ट लेड। उम्मीद है आज का एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।